गंदे पीले दांतों को किस तरह से सफ़ेद मोतियों के जैसा चमकदार बनाएं। आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ दोस्तों, जिससे कि आप अपने दांतों के ज़िद्दी पीलेपन की परत को या काले जो दाग धब्बे हो जाते हैं कई बार दांतों में, उसे आप तेज़ी से हटा सकते हैं। दांत पीले होने के, खराब होने के बहुत से कारण हैं। हाँ, उम्र के साथ ही साथ दांतों में पीलापन आना एक साधारण सी बात है, परंतु बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के कारण भी दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, बहुत ज़्यादा पान खाना भी हमारे दांतों को खराब कर देता है। हमारे दांतों की जो ऊपर की परत होती, जो एनेमल होता है दोस्तों, उसे खराब कर देता है ये चीज़ें। आज मैं आपके लिए कुछ प्राकृतिक उपचार लेकर आई हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने दांतों को वापस सफ़ेद और चमकदार बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपने दांतों पर ब्लीच कराते हैं, कई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, परंतु उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और मुस्कुराता चेहरा सभी को पसंद होता है, और उसमें दांत अगर सफ़ेद चमकदार हों तब तो हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। रेमेडी नंबर 1, जिसमें मैंने लिया है सरसों का तेल। आपको यहाँ लेना है आधा चम्मच सरसों का तेल, जो कि हमारे दांतों के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी सरसों तेल से मसूड़ों की मालिश करने से भी मसूड़े मजबूत होते हैं। इस सरसों के तेल में आपको मिलाना है कुछ बूंदें नींबू के रस की और चुटकी भर हल्दी। टर्मरिक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। यदि हमारे मसूड़ों में किसी भी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करती है हल्दी। मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों से खून निकलता है, दांत में दर्द है, उसके लिए भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून नमक। सादा नमक है, प्लेन सॉल्ट है। आप चाहें तो इस सादे नमक की जगह सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक हमारे मसूड़ों की सूजन को कम करता है, हमारे मसूड़ों की नसों को आराम पहुंचाता है, दांत दर्द से राहत दिलाता है नमक और हल्दी सरसों तेल में मिलाकर मंजन करने से। आप चाहें ना तो इसे और पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक चुटकी खाने वाला सोडा, जिसे हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, डाल सकते हैं। मीठा सोडा नहीं है तो उसकी जगह आप एक चुटकी इनो डाल सकते हैं, या 1/4 टीस्पून इनो का पाउडर भी डाल सकते हैं। परंतु इनो और सोडा का इस्तेमाल सप्ताह में एक बार करना है। एक बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा तो शायद दोबारा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतना अच्छा है ये। परंतु इसका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाता है, इनो का और सोडा। इनो और सोडा दोनों का इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं, कुकिंग में करते हैं, केक, कुकीज़, बिस्किट बनाने में, तो दांतों में लगाने में कोई भी डर नहीं है। परंतु वीक में एक बार करिए, फिर उसके बाद आपको खुद ही इतनी सफ़ेदी आ जाएगी ना, आप खुश हो जाएंगे। तो सरसों के तेल में मैंने ये चीज़ों को मिला लिया है। नींबू का रस चाहें तो कुछ बूंदे ज़रूर डालें। लेमन जूस हमारे मुंह की बुरी गंध को दूर करता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, प्राकृतिक तरीके से हमारे दांतों को ब्लीच करता है। हम लोग डॉक्टर के पास जाकर केमिकल वाले ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम नेचुरल ब्लीच का इस्तेमाल करें नींबू के रस से। नमक डाला है, जो कि आपके मसूड़ों की सूजन को, दर्द को, दांतों के दर्द से भी आराम दिलाता है। सोडा डालें या इनो डालें, दोनों में से एक चीज़। जब सोडा लेमन के साथ मिलता है तो रिएक्ट करता है और पीलेपन की ज़िद्दी परत को तेज़ी से हटाने का काम करता है। बहुत ज़्यादा तम्बाकू, सिगरेट के कारण दांतों में जो काले काले धब्बे हो जाते हैं ना, उन धब्बों को भी दूर करके दांतों को मोती के जैसा सफ़ेद चमकदार बनाता है। अगली रेमेडी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में अलग अलग तरह की रेमेडी लाई हूँ, किसी भी एक रेमेडी का इस्तेमाल करें, जो रेमेडी आपको ज़्यादा अच्छी लगे या जो रेमेडी का सामान आपके घर पर है। अगली रेमेडी में आपको लेना है अदरक। एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए और अदरक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। आपको यहाँ पर चाहिए जिंजर जूस, 1 चम्मच अदरक का रस, और उसी अदरक के रस में आपको मिलाना है कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है अदरक, हमारे दांतों के दर्द को कम करता है और साथ ही साथ मुंह में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन है उसे भी दूर करता है। यहाँ पर अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक छन्नी में डालकर छान लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पर छन्नी नहीं लिया है, ऐसे ही हाथों से आपको अदरक का रस निकाल के दिखा रही हूँ। मैंने हाथों से ही दबा दिया है, थोड़ा सा ही अदरक था इसलिए। इतना रस हमारे लिए काफ़ी है। इस रेमेडी को सप्ताह में 2 बार करना है आपको। सोडा वाली रेमेडी वीक में 1 बार करें सिर्फ, और इस रेमेडी को वीक में 2 बार करें आप।
इसी में कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें। अदरक और नींबू का रस दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों, अगर हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे पर सफ़ेद दांत दिखते हैं ना तो सबको अच्छा लगता है, परंतु यदि हमारे पीले दांत दिखाई देते हैं जब हम हंसते हैं तो हमें बड़ा ख़राब लगता है और हमें खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और इसके लिए हम लोग तरह तरह के उपचार करते हैं, बहुत सी दवाई लगाते हैं, ट्यूब्स लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। इन घरेलू नुस्खों की मदद से आप आसानी से अपने दांतों की चमक को वापस ला सकते हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करें, इसी से ही तो दांत पीले पड़ने लगते हैं, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दिन में 2 बार दांतों की सफाई करें, एक बार सुबह, अगली बार आप रात को सोते समय भी एक बार ब्रश करें। मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है वो हमारे दाग धब्बों को तेज़ी से दूर करती है। जो हमारे दांतों में पान, गुटखा, तंबाकू के कारण जो पीलेपन के साथ जो कालापन आ जाता है, जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, उन धब्बों को हटाती है कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी थोड़ी कम लगी, मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी और डाला है। कॉफ़ी, नींबू का रस डालने से ना थोड़ा कॉफ़ी का कलर लाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करिए कॉफ़ी के साथ। अब लगाइए आप अपने दांतों पर। ये देखिए, इसे लगाकर केवल 1 मिनट ही रखना है। 1 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से आप कुल्ला कर लें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट हो या नुकसान हो। बेझिझक आप इसे कर सकते हैं और अपने दांतों को खूबसूरत बना सकते हैं, सफ़ेद, और अपनी सुंदरता को और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश कर लीजिए। अपने ब्रश से या उंगलियों की सहायता से भी आप लोग मंजन कर सकते हैं। अच्छी तरह से कुल्ला कर लीजिए, देखिए कमाल का रिजल्ट मिलेगा। सारा ज़िद्दी पीलापन, कालापन तेज़ी से हटेगा। देखो, मैंने आपको करके दिखाया, मेरे भी दांत बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। खैर, उम्र हो गई, मैंने आपको बताया, उम्र के साथ ही साथ दांतों में पीलापन आना एक साधारण सी बात है। स्वच्छता की कमी के कारण भी कई बार दांत खराब होने लगते हैं, इसलिए क्लीनिनेस का ध्यान रखें। केले का छिलका, अगली रेमेडी जो ली है, बनाना पील लिया है, केले को खाने में इस्तेमाल करें। और केले का छिलका मैग्नीशियम, पोटेशियम, ढेर सारे विटामिन, मिनरल से भरपूर होता है। कुछ नहीं कर पाते ना तो एक केले का छिलका ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा, बस उसमें चाहे तो चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, बढ़िया अच्छी तरह से अपने दांतों पर रगड़िए। इसे कम से कम 3 मिनट तक लगा के रखें। केले का छिलका कोई नुकसान नहीं करता है। मैंने चुटकी भर हल्दी मिलाई है, सादा केले के छिलके से भी मसाज कर सकते हैं। आप चाहें तो केले का छिलके का अंदर का पल्प निकाल लीजिए, उसमें हल्दी मिलाकर भी आप उससे मंजन करें, तेज़ी से सफ़ेदी आएगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।